बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा शफीक और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मौजूद अफगान बाशिंदों की फौरी वतन वापसी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म का कहना है कि दहाइयों से अफगानिस्तान की पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में मदद की। पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन का बोझ अब मजीद नहीं उठा सकते। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से ख्वारिज की दरअंदाजी रोकने की सिफारती और सियासी इक़दाम के जरिए भरपूर कोशिश की है। मजीद कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हमलों को पसपा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अफगान पनाहगज़ीनों की वतन वापसी के हवाले से आला सतह इजलास हुआ। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला, खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदे और वफाकी और सूबाई आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास को अफगान माजरीन की वतन वापसी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शुरका को बताया गया 16 अक्टूबर 2025 तक 14,77,592 अगवानियों को वापस भेजा जा चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कई दहाइयों से अफगानिस्तान की पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में मदद की। दहशतगर्दी की जंग में हजारों कीमती जानों और अरबों डॉलर का मुआशी नुकसान उठाया। हुकूमत पाकिस्तान कब तक अफगान मुहाजिरीन का बोझ उठाएगी? अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले अफसोसनाक हैं। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने हालिया दहशतगर्द हमलों का भरपूर अंदाज से जवाब दिया, जिस पर मुझ समेत पूरी कौम उन्हें खराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम सूबाई हुकूमतें, वफाकी और सूबाई इदारे करीबी ताउन के साथ पाकिस्तान में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की जल्द वतन वापसी यकीनी बनाएं। इजलास में वाज़ेह किया गया कि किसी को भी अफगानियों को हुकूमत की पॉलिसियों की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्हें पनाह देने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने गैर कानूनी अफगान पनाहगज़ीनों की वतन वापसी के दौरान बुजुर्गों, ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों के साथ बाइज़्ज़त तरीके से पेश आने की हिदायत की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी में आर्जी तौसी का फैसला। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर को दोहा मुज़ाकरात के इख्तिताम तक बढ़ाया गया है। दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह मुज़ाकरात कल से दोहा में शुरू होने की तवक्को है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द ताहाल पाकिस्तान में मौजूद है। कल सुबह दोहा रवाना होने का प्रोग्राम है। पाकिस्तानी वफ़द के दोहा में मौजूद होने की गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी की खबर बेबुनियाद है। मुताबिक अफगान तालिबान हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान आर्जी जंगबंदी में मजीद तोसी कर दी गई। दोहा में जारी मुज़ाकरात के इख्तिताम तक जंगबंदी बरकरार रहेगी। सफारती ज़राए का कहना है कि आर्जी जंगबंदी में तोसी अफगान तालिबान हुकूमत की दरख्वास्त पर की गई है। आला सतह मुज़ाकरात बरोज़ हफ्ता शुरू होने की तवक्को है। 48 घंटे की आर्जी जंगबंदी आज 6 बजे खत्म हुई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर आर्जी जंगबंदी की गई है। At the Taliban regime's request and with mutual consent, the government of Pakistan and the Afghan Taliban regime decided to implement a temporary ceasefire and will span for 48 hours. During this period, both sides are making sincere efforts to find a positive resolution to this complex but solvable issue through constructive dialogue. इससे कबल पाकिस्तान ने 15 अक्टूबर को अफगान तालिबान की सीज़ फायर की दरख्वास्त पर अगले 48 घंटे के लिए आर्जी जंगबंदी का फैसला किया था। वाज़ेह रहे कि 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी थी। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन गया है। 5 साल में हमारी मुज़ाकरात की कोशिशों और कुर्बानियों के बावजूद काबुल से मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं आया। दहशतगर्दी की जंग भारत, अफगानिस्तान और TTP ने मिलकर पाकिस्तान पे मुसल्लत की हुई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत की गोद में बैठकर काबुल के हुक्मरान पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। कल तक यही हमारी पनाह थे, हमारी ज़मीन पर चलते फिरते थे। पाकिस्तान अब काबुल के साथ ताल्लुकात का माजी की तरह मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाक सरजमीन पर बैठे तमाम अफगानियों को अपने वतन जाना होगा। खुददार कौमें बेगानी सरजमीन और वसाइल पर नहीं पलती। दहशतगर्दी का मंबा जहाँ भी होगा उसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। ख्वाजा आसिफ ने 2021 से पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ राब्तों की तफसील भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। महकमा दाखिला पंजाब ने TLP पर पाबंदी का मरासला विफाक को इरसाल कर दिया है। सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से विफाकी वजारत दाखिला को सूबाई हुकूमत के फैसले से आगाह भी कर दिया गया। अज़मा बुखारी का कहना है कि इस बार रियासत और हुकूमत ने फैसला किया कि आइंदा से ये सब कुछ नहीं होने दिया जाएगा। TLP पर पाबंदी का मामला। पंजाब हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी के लिए वफाकी हुकूमत को मरासला भेज दिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता रोज़ इजलास में इस बात का फैसला किया गया था। ज़राए के मुताबिक तमाम हसास इदारों की रिपोर्ट्स की रोशनी में TLP पर पाबंदी के लिए मरासला लिखा गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी का कहना है कि मजहब के नाम पर अफरा तफरी फैलाई जाती है और मजहब का नाम लेकर करोड़ों रुपए की जायदादें बनाई जाती हैं, लेकिन आइंदा से ये सब कुछ नहीं होने दिया जाएगा। पंजाब काबीना ने TLP को बैन करने के लिए वफाकी हुकूमत को
समरी भेजी है। पंजाब काबीना ने TLP को बैन करने के लिए अपनी जो मंजूरी है वो दे दी है और वो मंजूरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। सो एक जो लीगल रिक्वायरमेंट है सुबह के हवाले से उसको पूरा कर दिया गया है और वफाकी हुकूमत को कैबिनेट ने अप्रूव करके ये समरी जो है वो भिजवा दी है। उस्मा बुखारी का कहना था कि ताजिर बरादरी, ट्रांसपोर्टर्स और अवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हड़ताल की कॉल को मुस्तरद किया है। तो शहरियों और ताजिर बरादरी ने बाज़ शरपसंद अनासर की तरफ से हड़ताल की कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा और कराची समेत मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में जिंदगी का पहिया रवां दवां। मोटरवेज, GT रोड, रिंग रोड समेत शहरों और देहातों की शाहराहें और सड़कें ट्रैफिक के लिए खुली हैं। तमाम दफातर, तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज़ मामूल के मुताबिक खुले रहे। मुल्क भर में TLP की जानिब से दी गई हड़ताल की कॉल को ताजरों और आवाम ने मुस्तरद कर दिया है। पंजाब के तमाम छोटे बड़े शहरों में मार्केट्स और बाजार खुले रहे। मजहबी जमातों, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने हड़ताल को बिला जवाज़ करार देते हुए कहा कि ये कौमी मईशत और मुल्क के इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। दूसरी तरफ शहरियों ने फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती करते हुए यौम तशक्कुर मनाया और नमाज जुम्मा के बाद खुसूसी दुआएं मांगी। हड़ताल की कॉल नाकाम, ताजरों, अवाम और मजहबी जमातों ने TLP की अपील को मुस्तरद कर दिया। लाहौर में ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा रही। तजारती मराकज़ और बाजार मामूल के मुताबिक खुले रहे और लोग खरीदारी में मसरूफ नजर आए। ताजर तंजीमों ने हड़ताल की कॉल को मुल्की मफाद के मुनाफी करार दिया और कहा कि मौजूदा हालात में मुजाहरों और हड़तालों की नहीं, इत्तेहाद और यकजहती की जरूरत है। तर्जुमान तंजीमात अहले सुन्नत मोहम्मद अकरम रिजवी ने भी हड़ताल से लाताल्लुकी का इजहार किया। उनका कहना है कि हुकूमत मुज़ाकरात के जरिए मामलात को हल करे। किसी गिरोह को ये हक हासिल नहीं कि वो कानून को हाथ में ले। TLP की से मुल्क के अंदर मामलात जो खड़े हुए और उस वजह से शाहराहें बंद हुई, लोग तकलीफ के अमल से गुजरे और रियासत के साथ जो तसादुम हुआ इंतहाई ये अफसोसनाक है। उधर फैसलाबाद में जुमे की छुट्टी की वजह से मार्केट्स बंद रहीं और कारोबार नहीं हुआ। तजारती मराकज़ पर अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। शहर भर में कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। दूसरी जानिब शहरियों ने आज फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती करते हुए यौम तशक्कुर मनाया और नमाज जुमा के बाद दुआ की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि मुल्क भर में गज़ा नुमाइंदे पर यौम तशक्कुर मनाया गया। गज़ा और फ़लस्तीन के मामले पर पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया। अवाम ने TLP और तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर दिया। मुल्क में क़याम अमन से मुतालिक इजलास पर सियासत अफसोसनाक है। अहम इजलास में अफगान पनाह गज़ीनों की वापसी से मुतालिक फैसले किए गए। सूबे के अमन व अमान से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला की मौजूदगी ज़रूरी थी, लेकिन वो बैठ कर बातचीत करने पर यकीन नहीं रखते। एक इजलास हुआ अफगान पनाह गज़ीनों के हवाले से और उनकी वापसी के हवाले से, मगर वज़राए आला में से सिर्फ सुहेल आफरीदी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। मगर जब सूबे की सिक्योरिटी की बात आती है, सूबे के अंदर अमन अमान की बात आती है, सूबे की लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है, तो इसमें ये अज़हद ज़रूरी है कि वज़ीर आला अपने लोगों की हिफाजत, अपने सूबे में अमन अमान के हवाले से खुद मौजूद हों। जब सूबे की बारी आएगी और मुल्क के लिए कुछ करने की बारी आएगी तो ये वज़ीर आला हमेशा पीछे रहेंगे, क्योंकि ये बिलीव नहीं करते कि इजलास में बैठ के बातचीत की जाए। जो एहतजाज की कॉल थी तहरीक इंसाफ और TLP की तरफ से, उसको भरपूर तरीके से लोगों ने रिजेक्ट किया है, मुस्तरद किया है। लोग शुक्र अदा कर रहे हैं कि गज़ा और फ़लस्तीन के मामले पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया और पाकिस्तान ने मज़लूम फ़लस्तीनियों की, गज़ा के शहरियों की हर मौके पे, हर जगह पे आवाज़ उठाई और कहा कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत हो जिसमें अल-कुद्स शरीफ उसका जो है वो दारुल हुकूमत हो, और इजराइल के मज़ालिम को हर फोरम के ऊपर कंडेम किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त के लिए आला अदालत से रुजू कर लिया है। सुहेल आफरीदी ने एडवोकेट जनरल KP के जरिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा है। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कोशिशों के बावजूद बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई गई। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी गई दरख्वास्त में वफाक और पंजाब के सेक्रेटरी दाखिला, IG पंजाब और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को फरीक बनाया गया है। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि नई काबीना की तश्कील से मुतल्लिक बानी चेयरमैन से वज़ीर आला की मुशावरत नागुज़ीर है। CM साहब ने कैबिनेट बनानी है जिसमें इनपुट ऑफ खान साहब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन
पे बात करनी है, इकनॉमिक जो हमें चैलेंजेस हैं उन पे बात करनी है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए मेरे सीएम का खान साहब से मिलना बहुत अशद ज़रूरी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि बानी पीटीआई से फौरी मुलाकात की इजाज़त दी जाए और मुस्तकबिल में भी जब ज़रूरत पड़े तो मुलाकात से ना रोका जाए।